A very good morning students. Welcome back in राजीव नागोरे क्लासेस. आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे. पास्ट परफेक्ट टेंस. सो स्टूडेंट, इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे पढ़ चुके हैं. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस से सबसे पहले आशय क्या है. देखो, इसमें क्या होता है कि भूतकाल में दो कार्य हुए हों. ठीक है, भूतकाल में इस टेंस से आशय क्या है. पहला, भूतकाल में दो कार्य, भूतकाल में दो कार्य घटित हुए हों और दोनों ही कार्य पूरे हो गए हों. तो दोनों कार्य कैसे कंप्लीट. भूतकाल में दो कार्य किए गए हों और दोनों ही कार्य पूरे हो गए हों, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है. और जब इसमें एक साथ में जब दो कार्य किए जाते हैं तो जो पहले समाप्त होने वाले जो वाक्य, उस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में लिखते हैं. अब देखो, पहचान. हिंदी वाक्यों में मुख्य वर्ब के बाद, हिंदी वाक्यों में मुख्य वर्ब के बाद जैसे चुका था, चुकी थी, या चुके थे, या लिया था, या ली थी, या लिए थे आदि आते हैं. तो अगर हम इसकी पहचान देखें तो हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं. और इस टेंस के जो वाक्य होते हैं प्राय कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं. मतलब कि भूतकाल में वाक्य कार्य पूरा हो चुका होता है. तो हिंदी में पहचान क्या होगी कि मुख्य वर्ब के बाद, ठीक है, मुख्य वर्ब के बाद चुका था, चुकी थी, या चुके थे, या जैसे लिया था आदि आते हैं. अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की. तो इस टेंस में सभी वर्ब के साथ में हेड सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है. तो एनवी होगी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब हम इसमें पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे. उसके बाद जब दो कार्य एक साथ किए जाते हैं उनका क्या फॉर्मूला है उनके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इसके सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूलाज की बात करते हैं. जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य. इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी. अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का उपयोग करते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद क्या जाएगा, नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एक्सेट्रा. अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य. इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होते हैं, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि सबसे पहले स्टार्ट होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड. किससे होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड. उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. और अगर वाक्य नेगेटिव है तो नोट लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ. वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
सबसे पहले साधारण वाक्य देखते हैं। साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड सहायक क्रिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और etc। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट etc। फिर प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य और WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो जैसे मैंने देखो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव है तो नोट लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और etc और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमने सिंपल सेंटेंस का देखा है। अभी हम उसमें इनके एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम जो एक साथ दो कार्य किए जाते हैं उन सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। यस, जैसे रोजी खाना बना चुकी थी। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, रोजी खाना पका चुकी थी। तो ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वर्ब। रोजी है पकाने के लिए को क्या पता नहीं खाना। रोजी है कुक्ड फूड, रोजी खाना बना चुकी है। अब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो आ जाएगा रोजी हैड नॉट कुक्ड फूड। ओके, अगर इसे इंटरव्यू बनाते हैं कि क्या रोजी खाना बना चुकी है, तो बनेगा हैड रोजी कुक्ड फूड। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं कि रोजी खाना क्यों नहीं बना पका चुकी थी, रोजी खाना क्यों नहीं बना चुकी थी, तो इसका बनेगा वाई हैड रोजी नॉट कुक्ड फूड। तो ये हो गया हमारे सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड WH वर्ड वाले सारे इस एग्जांपल्स में आ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इस टेंस में एक साथ दो कार्य किए जाते हैं तो उनके वाक्य कैसे बनते हैं। देखो इस टेंस में जब एक ये नोट डाल के लिखना कि इस टेंस में जब एक साथ में दो कार्य किए जाते हैं तो जो कार्य पहले समाप्त होता है, ध्यान रखना, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं और दोनों वाक्यों को बिफोर से जोड़ देते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल टेंस। ये इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इसको ऐसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस BCD प्लस ऑब्जेक्ट etc। ये तो बन गया पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला, प्लस बिफोर से इस वाक्य को जोड़ दिया तो पास्ट सिंपल का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। ये टेंस के अकॉर्डिंग में लिख दिया और फॉर्मूला लिख दिया, दोनों को हम इसको याद कर लेंगे। जैसे हम कहें कि डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था, एक वाक्य जैसे
डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब हम इसमें ये देखेंगे पहले कौन सा काम हो रहा है, रोगी मर रहा है, डॉक्टर बात कर रहा है। तो रोगी मर चुका था, रोगी पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ये हमारा मान गया डॉक्टर, पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। यस, आगे देखते हैं मोर एग्जांपल्स। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब देखो इसमें मैं बाद में पहुंचा, गाड़ी पहले जा चुकी थी। तो द ट्रेन हैड गॉन, गाड़ी जा चुकी थी बिफोर आई रीच द स्टेशन, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। यस, एक इसका वाक्य जैसे भूतकाल के ऐसे कार्य जो किसी समय में पहले पूर्ण हो चुके हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैड जॉइन्ड द जॉब, आई हैड जॉइन्ड द जॉब बाय दैट टाइम। इसका मतलब है कि उस समय मैं ये जॉब ज्वाइन कर चुका था। तो आई हैड जॉइन्ड द जॉब बाय दैट टाइम। या कई बार ऐसा होता है जैसे दूसरे कार्य के आरंभ होने से पहले पहला कार्य पूरा हो चुका होता है, दूसरा काम बाद में शुरू होगा, पहले जैसे आफ्टर दे हैड डन टॉस, आफ्टर दे हैड डन टॉस, मतलब कि आफ्टर दे हैड डन टॉस करने के बाद दे स्टार्टेड द मैच, दे स्टार्टेड मैच। टॉस करने के बाद उन्होंने मैच शुरू किया। या कई बार इसमें जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, शर्तवाचक वाक्यों में भी ऐसा वो शर्त को जो व्यक्त करते हैं, इम्पॉसिबल कंडीशन को बताते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ आई हैड वर्क हार्ड, यदि मैंने कठिन कार्य किया होता तो आई वुड हैव पास्ड, तो शायद मैं पास हो जाता। अभी इम्पॉसिबल कंडीशन है बिकॉज अब ये पूरी नहीं हो सकती कि इफ आई हैड वर्क हार्ड, मतलब पास्ट में यदि मैंने कठिन कार्य किया होता तो आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो जाता। एक एग्जांपल और देखते हैं। इफ आई हैड वर्क हार्ड, इफ आई हैड वर्क हार्ड, कि यदि मैंने कठिन कार्य किया होता आई वुड हैव पास्ड, आई वुड हैव पास, तो मैं पास हो जाता।
ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में पढ़ा है एंड आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।